हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं मानव में जनन। मानव जनन में हमने पुरुष जनन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आशा करता हूँ आपने देखा होगा। यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा वीडियो स्त्री जनन तंत्र के बारे में। फर्स्ट में जो बच गया था वो सेकंड में हम कंप्लीट कर लेंगे और आज स्त्री का जनन तंत्र एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, अंडवाहिनियाँ। ये स्त्री जनन तंत्र का दूसरा भाग है अंडवाहिनी, जिसे डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका को ट्यूब कहते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये भी आज देख लेते हैं चित्र में। ये देखिए, ये जो आपको संरचना दिख रही है नली की तरह दोनों तरफ, यही फैलोपियन ट्यूब होती है। इसी को अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं आगे। स्त्री जनन अंग की सहायक नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहा जाता है। देख लेते हैं बच्चों, आइए। ये देखिए, ये जो संरचना है बच्चों, ये वाली कीप की तरह की है। देखिए, इसको कीप कहा जाता है या इसी को कीपक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे कीपक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे उंगली सदृश प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में झालर सहायक होते हैं। कीप के आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या एम्प्यूला कहते हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये जो झल्लरी लिखा है, ये देखिए उंगलियों जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसको झालर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है, देखिए आगे चल के ये किस में खुलता है, तुम्बिका में। ये जो मोड़ दिख रहा है आपको, ये तुम्बिका कहलाता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ में एक सक्रिय अवकाशिका का लुमेन होती है, जो गर्भाशय से जुड़ती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बच्चों नंबर 3, गर्भाशय। ये स्त्री जनन तंत्र का तीसरा पार्ट है, गर्भाशय। गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्त से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा यौन में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो यौन के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परतों वाली होती है। पहली परत होती है परिगर्भाशय, दूसरी होती है गर्भाशयी पेशी स्तर और तीसरी होती है गर्भाशयी अंतः स्तर। आइए देख लेते हैं बच्चों चित्र में। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है, ये संरचना जो दिख रही है, ये गर्भाशयी अंतः स्तर है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये गर्भाशयी पेशी स्तर है। और ये जो बाहर की परत है, ये दिख रही है परिगर्भाशय। ठीक है बच्चों, और ये कैसा दिख रहा है, उल्टी रखी नाशपाती के जैसे संरचना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब जो ये चौथा पार्ट है स्त्री जनन तंत्र का, वो है
बाह्य जनेंद्रिय। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं: जघन सेल, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन। और इसके बाद एक पांचवा अंग होता है क्लाइटोरिस। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपने इतनी बात समझ लिया होगा। अगर आपके पास किताब है तो किताब से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके पास किताब होगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमने हेडिंग दे दिया है, आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है स्तन ग्रंथियाँ। कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियाँ युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है जो कोशिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कोशिकाएं स्तन नालियों में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनियों का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं, जिससे कि मिल्क स्तन से बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये इस वीडियो में हमने स्त्री जनन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप भी इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है तो आप किताब में भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा है, विस्तार से लिखा है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करो और मेरा सहयोग करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, उनसे भी करवाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।